डू द नोमेनक्लेचर, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं उसके, मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है दैट इज़ मेन चेन सिलेक्शन, कि जो मेन चेन है या जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, वो कौन-सी रहेगी। तो वो कौन-सी होती है हमारी, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट चेन दैट इज़ कॉल्ड एज़ द मेन चेन। अभी सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जो सबसे लंबी चेन होगी कंपाउंड में, वो हमारी मेन चेन होगी। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज़ द कंपाउंड। यहाँ अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन्स हैं, ठीक है? इस चेन में। यहाँ से अगर जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ अगर वैसे लेते हैं तो 1, 2, 3, 4 कार्बन ही आ रहे हैं। अगर इस तरीके से लेते हैं तो 5 कार्बन्स, इस तरीके से लेते हैं तो 4 कार्बन। हमने क्या बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मेन चेन। सो ऑब्वियसली व्हाट व्हिच विल बी द मेन चेन और द पेरेंट चेन दिस। ऐसे भी ले सकते थे हम चेन को, लेकिन हमने देखा ऐसे तो 4 कार्बन्स मिल रहे हैं और ऐसे स्ट्रेट लेने पर हमें 5 कार्बन्स मिल रहे हैं। तो जो 5 हमने ले लिया ये वाला, ये मेन चेन है। तो मेन चेन के अलावा जो बच गया वो क्या है? दैट इज़ सब्स्टिट्यूएंट। अभी जो मैंने बात की कि सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप होता है, इसका हम प्रीफिक्स लगाएँगे। और ये जो मेन चेन है, इसके कार्बन्स को हम काउंट करेंगे और हम इसका रूट वर्ड में हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है कि पेरेंट चेन कौन-सी है, और रूल नंबर 1 कहता है कि जो सबसे लंबी चेन होगी, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। सी वन मोर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ कंपाउंड। अब इसमें आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स मिल रहे हैं यहाँ पर अगर हम इस तरीके से जाएँ तो, है ना? हुँ, 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट जाएँ तो 5 कार्बन्स मिल रहे हैं, और अगर इस तरीके से हम जाते हैं, ये क्यों आ रहा है बार-बार? दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन्स मिल रहे हैं, तो हम किसे मेन चेन मानेंगे? जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन्स आ रहे हैं, है ना? तो क्या ये हमारी मेन चेन हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स मिल रहे हैं। क्या हम इसको मेन चेन मान सकते हैं? यस स्टूडेंट्स? यस मैम। तो इसे हम मान सकते हैं, है ना? अच्छा, अब यहाँ देखने में हमें लग रहा है कि ये स्ट्रेट चेन जो है ये हमारी मेन चेन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन्स हैं और यहाँ पर 6 कार्बन्स हैं, तो आप इसे मेन चेन मानेंगे और ये जो बच जाएगा और ये जो बच जाएगा, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएँगे। यानी साइड चेन्स हो जाएँगी, इसकी नेमिंग हम करेंगे। इसे हम प्रीफिक्स लगाएँगे इसके। यहाँ अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 6 कार्बन्स हैं, और यहाँ अगर हम देखें तो 5 कार्बन्स हैं, इसलिए हमने अच्छा ऐसे भी देख सकते हैं हम, इस तरीके से हमने देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन्स मिल गए हमें। यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन से ऊपर वाली में तो। तो इसलिए हमने इसमें वहाँ तो कंसीडर नहीं किया, बट यहाँ अगर आप देखो तो ये हमारी जो मेन चेन है, देखने में जो मेन लग रही है वहाँ 5 कार्बन्स है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन्स हमें मिल रहे हैं। तो हमने इसे मेन चेन मान लिया। नाउ इन दिस केस ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप है एंड दिस इज़ आल्सो एल्काइल ग्रुप। इसमें 1 कार्बन है तो इस एल्काइल ग्रुप को हम कहेंगे मिथाइल। इसमें 2 कार्बन है तो इस एल्काइल ग्रुप को आप कहेंगे इथाइल। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जिस तरीके से हम मीथेन, इथेन ये बोलते हैं, बस एन की जगह वहाँ आइल वर्ड यूज़ हो जाता है। बाकी सेम मेथड होता है। इफ 1 कार्बन देन मिथाइल, इफ 2 कार्बन देन इथाइल, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। अभी मैं आपको नेमिंग नहीं कराई मैंने, अभी मैंने सिर्फ आपको मेन चेन सिलेक्शन बताया है कि किस क्या-क्या मेन चेन है इसमें। अभी हमने पूरा नाम नहीं किया है इसका। देन फर्स्ट तो आपने क्या बोल दिया कि मेन चेन डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गेस्ट पोर्शन। जो पोर्शन हमारा सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन के एटम्स होंगे, उसमें हम मेन चेन मान लेंगे। अब दूसरी बात, दूसरा रूल क्या कहता है, हाउ टू सेलेक्ट मेन चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। कि अगर हमारी वो तो पहला रूल तो था का एल्केन्स के लिए, जहाँ पर खाली सिंगल बॉन्ड्स हो और कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। लेकिन अब अगर हमारी चेन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हमारे रूल्स थोड़े से चेंज होंगे? आंसर है यस। कैसे चेंज होंगे? हम लॉन्गेस्ट के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे और वो है हमारे बॉन्ड्स। सी नाउ दिस चेन, इसमें हमारा अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन्स, और अगर ऐसे जाएँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स आते हैं। तो हमें इसे लॉन्गेस्ट चेन मानना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस चेन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा,
और अगर हम इस तरीके से चेन को लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स तो हैं, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और हमारे मेन चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए। डबल बॉन्ड को हम लॉन्गेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या बोलते हैं हम कि चेन चाहे थोड़ी-सी छोटी हो जाए, लेकिन अगर उसमें बॉन्ड आ रहा है तो उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे हमने मेन चेन बना दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज़ द मेन चेन एंड दिस विल बिकम द एल्काइल ग्रुप, द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा ये। ठीक? अब यहाँ देखो, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन्स की चेन है, स्ट्रेट चेन, इसे हमें लॉन्गेस्ट मानना चाहिए। बट इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, वो बॉन्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारे पास बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन 3 चॉइसेस हैं, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आना चाहिए, इसलिए हमें चेन को स्ट्रेट ना लेकर ऐसे लेना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 वो या 1, 2, 3, 4, 5 दोनों में ही 5 कार्बन्स आ रहे हैं, चाहे स्ट्रेट लें, चाहे ऐसे लें। तो चाहे तो आप इस तरीके से ले लो फंक्शनल चेन, मेन चेन को, या ऐसे करके ऐसे ले आओ, एक ही बात है। बट ओएच यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, वो मेन चेन के अंदर होना चाहिए, बाकी जो बच जाएगा दैट इज़ सब्स्टिट्यूएंट। ओके? उसके बाद एक और देखो ये, यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर को इम्पोर्टेंस देनी है। स्ट्रेट जाएँ तो 6 आ रहे हैं और अगर ऐसे जाएँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी 6 ही आ रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इसको लिया। क्यों लिया हमने? जबकि हम स्ट्रेट जब जा रहे थे तब भी हमें 6 कार्बन्स ही मिल रहे थे और हम ऐसे जा रहे हैं तो भी हमें 6 कार्बन्स मिल रहे हैं। बट हमने इसको ऐसे प्रेफ़रेंस दिया। कोई बता सकता है क्यों? क्यों किया हमने इस बारी ऐसा? Are you people here? Yes, ma'am. Yeah. तो अभी हमने इसको स्ट्रेट ना लेकर ऐसे क्यों लिया? बताओ? कुछ दिख रहा है? These are the substituent groups, है ना? सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हमारा ऐसे क्या हो गया? बड़ा हो गया, बिगर हो गया ना? अब जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो कौन-सा लगा है? 1, 2, 3 कार्बन्स का और ऐसे जो थे दोनों अलग-अलग लगे हुए थे। एक इथाइल और एक मिथाइल। ठीक है? तो आपको जो साइड चेन है उसके कार्बन्स भी देख लेने हैं। अगर उस साइड चेन के कार्बन्स में हमें लंबी चेन मिल रही है, स्ट्रेट चेन में थोड़ा-सा चेंज करने से, अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारी स्ट्रेट चेन के नंबर ऑफ कार्बन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे स्ट्रेट जाने पर भी हमें यहाँ 6 ही मिल रहे थे और ऐसे जाने पर भी 6 ही मिल रहे हैं और कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और पाई बॉन्ड भी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हमारा जो साइड चेन है वो थोड़ा बिगर हो रहा है, तो हम फिर उस केस में उस इसको प्रेफ़रेंस दे देंगे। क्योंकि हमारी मेन चेन पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर आपने जब काउंट किया था, तो हमारे पास कितने साइड चेन्स थे? 2 है ना? और यहाँ पर अगर आप काउंट कर रहे हो तो कितने साइड चेन है हमारे पास? 1 है ना? तो साइड चेन अगर 2 है हमारे पास, तो हमें उसको प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा, जबकि दोनों साइड कार्बन हमारे कितने हैं? 6 हमारी मेन चेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हमारे साइड चेन ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उसी को मेन चेन मानेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट मतलब लोकेशन। हमें जब नेमिंग करनी होगी तो हमें नंबरिंग करनी होगी कार्बन की। नंबरिंग हमें किसके लिए करनी होती है? जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होते हैं, कि वो कौन से कार्बन से अटैच है। लाइक यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4 कार्बन। सपोज़ मैं इस कंपाउंड की नेमिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है? प्रीफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स मेरा क्या है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल। तो मैंने लिख दिया मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड में मेरे पास कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 तो मैंने लिख दिया ब्यूट। बॉन्ड मेरे पास क्या है? कार्बन-कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो मैंने लिख दिया ईन। तो कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल ब्यूटीन। लेकिन अब मिथाइल मेरा कौन से कार्बन से अटैच है? कार्बन 1 से, कार्बन 2 से, कार्बन 3 से या कार्बन 4 से? ये तो पता नहीं चल पा रहा। इसलिए मुझे इनकी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो अब नंबरिंग मैं किस हिसाब से करूँगी? देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1, 2, 3, 4 मिथाइल ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पर आता है और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1, 2, 3, 4 मिथाइल ग्रुप मेरा थर्ड वाले कार्बन पर आता है। तो ये जो कार्ब मेरा मिथाइल है इस पे मिनिमम नंबर होना चाहिए।
तो अकॉर्डिंगली मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? स्ट्रेट चेन इधर से, सीधा 1, 2 जिससे कि मिथाइल पे 2 नंबर आए। लेकिन फिर भी इस कंपाउंड में जिसे इसे हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट, मतलब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उस पे मिनिमम से मिनिमम नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो बात? अब अगर मैं इस कंपाउंड को पूरा मान लूँ कि ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, तो इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की चेन है ये। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। मिथाइल इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रोमीन इज़ आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट, और ओएच क्या है मेरा? फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अब मुझे करनी है इस कार्बन की नेमिंग। नेमिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा नंबर। देखो, अगर मैं स्ट्रेट नंबर करूँ, तो मिथाइल पर आता है 2 नंबर, ठीक है? और ब्रोमीन पर मेरा आता है कितना नंबर? कितना नंबर आएगा ब्रोमीन पर? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, है ना? और ओएच पे भी कितना नंबर आता है? 5। लेकिन अगर मैं उल्टा नेमिंग करूँ यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, ओएच पे कितनी नेमिंग आ रही है? कितना नंबर आ रहा है? 4। फोर। और इधर से करूँ तो 5। ओएच मेरा फंक्शनल ग्रुप है। इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इस पे हमेशा लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए, यानी लोएस्ट नंबर आना चाहिए। यहाँ से करती हूँ तो 5 आता है, इधर से करती हूँ तो 4 आता है, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी। 1, 2, 3, 4। 4 पे ब्रोमीन भी आ रहा है मेरा ऑल्दो, बट ठीक है, उसको तो जब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है फिर तो मुझे इन पे ध्यान ही नहीं देना ना, फिर तो राजा ये है, इसके हिसाब से सब कुछ होगा। 5, 6, 7, इस पे 7 आ रहा है। तो अब इस कंपाउंड की नेमिंग जब मैं करूँगी तो कैसे करूँगी? एक मेरे पास मिथाइल है प्रीफिक्स, एक मेरे पास ब्रोमो है प्रीफिक्स। तो व्हाट आई विल राइट? 4 ब्रोमो, 7 मिथाइल, देन कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हेप्ट। अब यहाँ पर ईन भी है और आइन भी है ना? तो क्या करेंगे? पहले ईन को लगा देंगे। ईन कौन से कार्बन पर है? 1, 2, 3, 4, 4 ईन, है ना? एंड देन 1 आइन, 4 ऑल। इस तरीके से नेम होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी आगे देखो और। लोएस्ट लोकेंट में मैं ये बता रही थी आपको 1, 2, 3, 4, 5। देखो इधर से नेमिंग करते हो इस कंपाउंड में, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पर आता है। और अगर आप उल्टा नेमिंग करते हो तो मिथाइल जो है वो 4 पर आता है। तो हमें इस पे मिनिमम नंबर रखना है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्योंकि मिथाइल ही है हमारे पास, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है और तो कोई है नहीं, तो इसी को इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसलिए हम नेमिंग इस तरीके से करेंगे, नंबरिंग इस तरीके से करेंगे। लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए। ठीक है? ये देखो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप स्ट्रेट नंबरिंग करते हो, तो आपके पास ये जो मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये जो मिथाइल है और ये मिथाइल, इन पे कौन-कौन से नंबर आ रहे हैं? 2, 5, 2, 2, 5, है ना? इसके हिसाब से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो। और अगर स्ट्रेट नंबरिंग करते हो, रिवर्स नंबरिंग करते हो, तो नंबर आता है आपके पास 2, 5, 5। अब हम दोनों को कंपैरिज़न करेंगे कि लोएस्ट लोकेंट कैसे है। फर्स्ट पहले देखेंगे, फर्स्ट तो दोनों के बराबर है, तो सेकंड को देखेंगे। सेकंड में ऊपर वाला मिनिमम छोटा नंबर है और नीचे वाला बिगर नंबर है, तो ये हमारा सही मेथड रहेगा नंबर का। सपोज़ ये भी हमारे इक्वल होते, तो हम थर्ड वाले को देखते। लेकिन सेकंड में ही हमें पता चल गया कि ऊपर वाला जो है वो लोएस्ट लोकेंट है, लोएस्ट लोकेशन आ रही है, तो इसलिए हम ऊपर वाले को प्रेफ़रेंस देंगे, यानी जो नंबरिंग है वो हम स्ट्रेट करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, है ना? ये ट्राई वगैरह भी सब बताती हूँ अभी आपको। अच्छा, अब अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और साइड चेन है, तो हमें किसको इम्पोर्टेंस देनी है? डबल बॉन्ड को। यानी डबल बॉन्ड के ऊपर छोटा नंबर आना चाहिए, साइड चेन के ऊपर बिगर नंबर आ जाए तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड की नंबरिंग अगर आप स्ट्रेट करते हैं, तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड वाले कार्बन पर है, यानी डबल बॉन्ड पे नंबरिंग आएगी 2 और साइड चेन पे नंबरिंग आएगी 4। और अगर रिवर्स करते हैं, तो साइड चेन पे नंबरिंग आएगी 2 और डबल बॉन्ड पे नंबरिंग आएगी 3। हमें डबल बॉन्ड को प्रेफ़रेंस देनी है, डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर होना चाहिए, तो इसलिए हम नंबरिंग स्ट्रेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब इस कंपाउंड में प्रीफिक्स कौन है? मिथाइल। कौन से नंबर से जुड़ा हुआ है? 4। सबसे पहले प्रीफिक्स लगता है कंपाउंड में, तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। हाँ जी, देन वर्ड रूट आता है आपका पेंट, और ईन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है हमारा? 2 पर। सेक सेकंड 2 पे लगा हुआ है ना, तो 4 मिथाइल पेंट 2 ईन।
नंबर से पहले और नंबर के बाद हमेशा हाइफ़न लगता है, अगर नंबर हम बीच में लगा रहे हैं और अगर नंबर स्टार्टिंग में है, तो सिर्फ़ नंबर के बाद हाइफ़न लगता है। जब भी आप नेमिंग करेंगे, सिर्फ़ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी के सारे वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। सी नाउ दिस वन मोर कंपाउंड 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग अगर आप स्ट्रेट करते हो। अब इसमें ईन भी है और आइन भी है और रिवर्स करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 हमें हमेशा इन को इम्पोर्टेंस देनी होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस दोगे। डबल और ट्रिपल है तब भी डबल बॉन्ड को ही इम्पोर्टेंस दोगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रेट जाएँ तो भी नंबरिंग कितनी आ रही है 1 और 4 और रिवर्स जाएँ तब भी नंबरिंग कितनी आ रही है 1 और 4। लेकिन 1 पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड और 4 पे क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। तो डबल इसलिए बॉन्ड को। नंबरिंग हम कैसी करेंगे? स्ट्रेट। क्योंकि अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना? तो आपको डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देनी। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड और अगर रिवर्स जाते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो क्या होता है हमारे पास? 3 and 7. 3 और कितना आ रहा है? 3 7. और 7. 7 और अभी क्या आ रहा है? 3 और 1 6 और सॉरी. 4 Yes. है ना? तो अब क्या है? अगर हम रिवर्स करते हैं तो 4 को यानी डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? ये वाला ही करेंगे, यानी हम ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? मैं रिवर्स नहीं जा रही हूँ Lowest इसमें, and क्योंकि लोएस्ट लोकेंट का भी ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोएस्ट लोकेंट। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबरिंग आ रही है, दोनों बॉन्ड्स की वो 1 और 4 आ रही है। लेकिन अगर रिवर्स नंबरिंग कर रहे हैं, तो नंबरिंग आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 और 6 आ रही है। तो ऑब्वियसली 1 और 4 से 3 और 6 बड़े हैं, तो इसलिए हम ये वाली स्ट्रेट नंबरिंग करेंगे। यानी आपको डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस तो देनी है, लेकिन किस केस में देनी है? जिस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। जैसे आप स्ट्रेट नेम नंबरिंग कर रहे थे, तब भी 1 और 4 ही आ रहा था। रिवर्स कर रहे थे, तब भी 1 और 4 आ रहा था। तब आपको कोशिश करनी है कि डबल बॉन्ड को जो है छोटा नंबर मिले। लेकिन अगर यहाँ पे नंबरिंग ही चेंज हो जाती है, मान लो 1 और 4 के बजाय रिवर्स करने से 2 और 6 आ रहा होता, तो हम इसी को इम्पोर्टेंस देते। बेशक उसमें हमारे ट्रिपल बॉन्ड को ही डबल बॉन्ड से छोटा नंबर क्यों ना मिल जाए, लोएस्ट लोकेंट को हमें इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है? उसके बाद हमारे अब आते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, साइनो है, एमाइड है। ये सब हमारे क्या है? चेन टर्मिनेटिंग मतलब ये हमेशा चेन के टर्मिनेटिंग यानी एंड पॉइंट पर होते हैं, यानी इनका जो कार्बन है, उस पर हमेशा नंबर 1 आ जाए। एक तो ये जहाँ पर होंगे वो मेन चेन गिनी जाएगी, मतलब ये मेन चेन में इंक्लूड होने चाहिए, मेन चेन ऐसी बनेगी। उससे बेशक कार्बन के नंबर कम ही क्यों ना आ रहे हों। दूसरी बात इनका जो कार्बन है उस पर हमेशा नंबर 1 आता है। लोएस्ट लोकेन-चोकेन कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नंबर 1 शुरुआत ही इनसे होगी। तो जैसे ये है हमारे पास, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें मेन चेन ये लेनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4 अब आप कहो कि नंबरिंग मैम ऐसे कर दें 1, 2, 3, 4 नहीं, क्योंकि इसके कार्बन पर हमेशा नंबर 1 ही आता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक? इन पे लोएस्ट ओएस्ट कुछ नहीं होता, इन पे हमेशा नंबर 1 ही आता है, ठीक है? इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पीरियड आपका इंग्लिश का है ना? है ना? नो मैम, इंग्लिश का पीरियड सुबह हो Yes. गया था। नो, तो तो आप कौन सा है नेक्स्ट? अब फ्री है। फ्री है ना? तो मैं ही ले रही हूँ। क्लास खत्म होगी तो दोबारा जॉइन कर लेना। ओके मैम। ठीक है? अच्छा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अभी तो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, प्रैक्टिस भी करनी है हमें। ओके, फिर आते हैं अब हमारे पास रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर वापस आ जाते हैं। मेन चेन तो हमारी सेलेक्ट हो गई। हमने देख लिया मेन चेन सेलेक्ट करने से पहले अगर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए मेन चेन में। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि मेन चेन वो हो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड अंदर आ जाएँ।
ठीक है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो हमें डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देनी उसके ऊपर। अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहला प्रेफ़रेंस फंक्शनल ग्रुप को दिया जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन हम कार्बन को काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास नंबरिंग, कि किस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। वो भी मैंने आपको बताया कि लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए। हमारे जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं या सब्स्टिट्यूएंट है, उन पे छोटे से छोटा नंबर आना चाहिए। इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। अब हमारी क्या आ रही है नेमिंग। नेमिंग जो हम करते हैं वो करते हैं हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लाइक सपोज दिस इज़ अ कंपाउंड, हमें साफ पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी चेन ये है, तो पेरेंट चेन ये होगी। तो इफ दिस इज़ अ पेरेंट चेन देन दीज़ 2 आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। 2 पर आ रहा है मिथाइल और 3 पर आ रहा है हमारा इथाइल, ठीक? और अगर हम रिवर्स नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पर आएगा इथाइल और 2 पर आएगा हमारा मिथाइल। तो ऑब्वियसली 4 और 5 ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं, हम रिवर्स नेमिंग नहीं करेंगे, 2 और 3 पर हम ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। बट अब हमारे पास 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिथाइल और इथाइल। तो पहले किसको लगाएँ? तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ई कम्स फर्स्ट, तो इसलिए हम पहले इथाइल लिखेंगे एंड एन कम्स आफ्टर दैट, तो फिर हम मिथाइल लिखेंगे। तो कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए हमारा ये? 3 मिथाइल 3 इथाइल। देखो 3 के बाद मैंने यहाँ हाइफ़न लगाया है, ठीक है? फर्स्ट वर्ड इज़ कैपिटल एंड देन 2 मिथाइल, यहाँ पर भी हाइफ़न आएगा, दोनों साइड आएगा। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, ठीक है? ये हमारे प्रीफिक्सेस हो गए दोनों। तो सबसे पहले हमें नेमिंग करने से पहले प्रीफिक्स लगाना होता है, जितने भी प्रीफिक्स हों। फिर वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट हमारा क्या है? 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक? यहाँ पर आप हाइफ़न लगा लेना। बीच में जब होता है तो दोनों साइड हाइफ़न लगता है। बीच में हम नंबर लिखते हैं तो। स्टार्टिंग में लगते हैं तो सिर्फ नंबर के बाद हाइफ़न आता है। तो ये हमारा हो गया इस कंपाउंड का रूल। हमने देख लिया, हमने इसमें लोएस्ट लोकेंट भी अप्लाई करा, हमने लॉन्गेस्ट चेन भी डिसाइड की अपनी, और हमने ये भी देखा कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उसमें से पहले कौन आना चाहिए, ठीक है? एक और कंपाउंड देखते हैं हम। सी नाउ दिस इज़ अ कंपाउंड। सो 1 2 3 ऐसे जाएँ तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 3 मिल रहे हैं, स्ट्रेट जाएँ तो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो स्ट्रेट जाएँगे हम 4 कार्बन, तो दीज़ 2 आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब अगर दोनों जो हैं, दोनों ही हम देख रहे हैं मिथाइल हैं, तो अगर दोनों मिथाइल हैं तो क्या हम ऐसे लिखें, और दोनों जुड़े भी एक ही कार्बन से हैं सेकंड वाले से, तो क्या हमें ऐसे लिखना चाहिए 2 मिथाइल 2 मिथाइल? नहीं। जब हमारे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा ऐसे यूज़ करते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिखेंगे? हम 2 मिथाइल नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे 2 2 2 कॉमा 2। दोनों के लिए हम नंबर्स के लिए पहले हम कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है। देन डाइमिथाइल, ठीक? ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद हमने देखा वर्ड रूट में हमने कार्बन काउंट किए, कितने हैं? 4, तो हमारा वर्ड रूट आ गया ब्यूट। उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लगाएँगे, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, सो इट विल बिकम 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर आप देख रहे हो तो हमने सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल किया है, किसी और को कैपिटल हमने नहीं किया। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, ठीक? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 का हमें मिला है। 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों मिथाइल हैं, लेकिन दोनों 2 तो कार्बन सेकंड वाले कार्बन से अटैच है और ये हमारा 1 2 3 4th वाले कार्बन से अटैच है। अगर हम ऐसे नंबरिंग करें, तो भी सेम ही आता है कि एक 2 से अटैच है और 2 4 से अटैच है। तो कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो आप, स्ट्रेट भी और रिवर्स भी। तो 2 2 4 तीनों पर मिथाइल हैं, तो हमने 2 2 4 कॉमा करके लिख दिया एंड देन हाइफन, ट्राई मिथाइल हो जाएगा बिकॉज़ 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं एंड देन वर्ड रूट आएगा पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की। सी वन मोर एग्जांपल, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की हमने अपनी पहले, 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 मिथाइल है, 1 इथाइल है, देखो यहाँ पर। अगर हम नंबरिंग स्ट्रेट करते हैं, तो इथाइल आता है हमारा कितने पर? 4 पर, और मिथाइल आता है हमारा 4 पर। है ना? 3 पर,
और अगर उल्टा जाते हैं तो 3 पर अच्छा नंबरिंग में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट 3 और 4 पे ही आ रहे हैं, रिवर्स जाएँ तो भी 3 और 4 पर आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 नंबर मिथाइल को मिल रहा है और यहाँ 4 इथाइल को और रिवर्स जाएँ तो 3 इथाइल को मिल रहा है, 4 मिथाइल को। तो हमें कोशिश करनी है जो पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिक उसको नंबर भी छोटा मिल जाए अगर मिल सकता है तो, अगर वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो। तो इसलिए हम रिवर्स नंबरिंग करेंगे। सो इट विल बिकम 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन। क्लियर? अगर हमारा नंबरिंग ही चेंज हो रही होती, 3 और 4 के बजाय 4 और 5 हो रहा होता, तब हम नहीं करते। लेकिन यहाँ नंबरिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन दैट केस हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा पहले जिस अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है, उसे छोटा नंबर मिले। समझ गए मेरी बात?